पड़ेगा। अगर आपने टॉपर बनने का सपना सजाया है तो आपको जलना तो पड़ेगा। आपके पास अब जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें जी जान से आप लोग मेहनत कर दीजिए और अच्छे से परसेंटेज को प्राप्त कर लीजिए। मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10 साइंस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इससे हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम और प्रकाश परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, उनकी डिफिनेशन। तो देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौट आना, टकरा करके लौट आना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप दीवार पर फेंके और बॉल गई दीवार से टकराई और टकरा के लौट आई, ये किसका परावर्तन हुआ? बॉल का परावर्तन है। किसका परावर्तन हुआ? बॉल का। या आप लोग कभी कुएं में या स्कूल में किसी कमरे में बंद रहे हैं और आप बोले हैं किसी आवाज को, तो आप जो आवाज बोलेंगे वही आवाज आपको कुछ सेकंडों बाद सुनाई देती है। तो ये जो आवाज सुनाई दी किस चीज का परावर्तन हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। किस चीज का परावर्तन हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। वैसे ही होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में क्या हो जाए? लौट आए, इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग लेजर लाइट की सहायता से देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लेजर लाइट मार रहे हैं, ये जो लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही, ये लाइट ऐसे गई और टकरा के ऐसे क्या हो जा रही? लौट जा रही। क्या हो जा रही? लौट जा रही। तो यही प्रकाश का क्या है? परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या पालीदार सतह से टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, हम आपको चित्र के सहायता से यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ये आपका जो ध्यान देख लीजिए, आपका क्या है? पालिशदार सतह है। पालिशदार क्या है? सतह है। यम यम डैश दर्पण की क्या है? द्वारक है। दर्पण की क्या है? द्वारक है। देख लीजिए ध्यान से, आपका क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। यहां से देख लीजिए प्रकाश किरण क्या हो गई? आई। ये प्रकाश किरण आई और यहाँ चिकनी पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी दिशा में क्या हो गई? लौट गई। पुनः उस दिशा में क्या हो गई? लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस पर हम डालते हैं अभिलंब। क्या डालते हैं? अभिलंब। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब, नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अभिलंब। और ये जो किरण आई है इसका नाम ए दे देते हैं, इसको हम जो ओ और ये बी। ये आपको जो आने वाली किरण है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये जहां टकरा रही है इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। और टकरा करके उसी दिशा में लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण, एंगल आई कहते हैं। एंगल आई, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे हम एंगल आई से व्यक्त करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे हम एंगल आर से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए अपवर्तन, सॉरी, परावर्तन कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। आपतित, यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। बात करते हैं आपतन बिंदु की। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और बता देते हैं आपको परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह किसे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिस सतह से होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो देख लीजिए, हम आपको प्रकाश का परावर्तन फिर से बता देते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने, ये आपका कैसा है? पॉलिशदार हुआ है, ये क्या है? पॉलिश किया गया। जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकरा करके पुनः पुनः उसी माध्यम में, देखिए जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है? लौट जा रहा है। पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए। प्रकाश का किसी चिकने या पालीदार सतह से टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन को हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, इससे आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन को जो आपको समझाया था हमने, उसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया और ये चित्र बना दिया। आप लोग इस कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम पर। किसकी बात करते हैं? प्रकाश परावर्तन के नियम की। इसके जो नियम है, इसके दो नियम है। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? दो। आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? 2। प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। देख लीजिए, आपको याद करा देते हैं। सबसे पहला नियम जो यहाँ पर है आपका, सबसे पहला नियम जो है आपका आपतन कोण। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर, सदैव परावर्तन कोण आर के मान के क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। यदि एंगल आई का मान 30 डिग्री है तो एंगल आर का मान कितना हो जाएगा? वो भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 है, दूसरा भी क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका पहला नियम है। क्या है? पहला नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। देख लीजिए दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही क्या थे? प्रकाश परावर्तन के दोनों नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के मान क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दें इसके नियम को। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन और क्या कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश परावर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन के प्रकार ये कितने प्रकार के होते? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। तो यहाँ पर कुछ है नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं अनियमित परावर्तन। क्या देख लेते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कुछ है नहीं, बस एक चीज जानना चाहिए इसमें, जो यहाँ पर इसको जो पृष्ठ होगा चिकने चिकने पालिशदार सतह से। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसा जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो, जब प्रकाश का परावर्तन कैसे हो? किसी चिकने पृष्ठ से हो, इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है तो इसे कौन सा परावर्तन हम कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन का आपका प्रकार है, पहला प्रकार है। दूसरा आपका होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? अनियमित परावर्तन। क्या होता है? अनियमित परावर्तन, जिसमें क्या रहेगा? जो पृष्ठ कैसा रहेगा? वो खुरदुरा रहेगा। क्या रहेगा? खुरदुरा। जिस प्रकार दीवार होता है उस प्रकार से यहाँ पर खुरदुरा। जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से हो, कैसे हो? खुरदुरे पृष्ठ से। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से हो, इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है? अनियमित
परावर्तन। नियमित परावर्तन में परावर्तन कैसे होता है? चिकने पृष्ठ से होता है। किस पृष्ठ से होता है? चिकने पृष्ठ से। जबकि अनियमित परावर्तन में जो परावर्तन घटना होती है किस पृष्ठ से होता है? खुरदुरे पृष्ठ से होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नियम, परावर्तन के नियम और परावर्तन के जो प्रकार हैं इसको अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और तैयार कर लेना। आपके बोर्ड में आने के बहुत ही प्रबल चांस हैं। आप लोग को यहाँ पर लिख के बता देते हैं। तो मैंने आपको जो अभी पढ़ाया था मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ हमने नियमित परावर्तन लिखा, इसके बाद अनियमित परावर्तन का लिख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर जो अनियमित परावर्तन है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो में जो बताया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर हमने जाना प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं? 2 नियम, उसको अच्छे से समझा दिया। फिर हम लोगों ने जाना प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। हमने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।